क्या हुआ, भगवान को लगा कि ये सुदामा मेरे पास कभी आई है तो संभव नहीं है, मुझे ही सुदामा के पास जाना पड़ेगा। सुदामा जी तो चले गए सुबह सुबह अपने पूजा पाठ के लिए। भगवान एक साधु का भेष रख करके उनके पास पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे। घर पहुंचे तो देखा पत्नी घर पे, तो खटखटाया, बोले बाबा आए हैं, कुछ दो, खाने को दो। तो उनकी पत्नी बाहर आई, बोले बाबा हमारे घर पे तो खाने को है नहीं, ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए तो खाने को है नहीं, आपको कहां से दे दूं। बोले क्या बात कर रही हो, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है? बोले नहीं बाबा, हमारे घर में खुद अभी पति देवता कुछ लाएंगे तो बनेगा, खाएंगे। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पति, अच्छा कितने बच्चे हैं तुम्हारे, थोड़ा जानकारी लेना शुरू कर, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, बच्चे बताए। अच्छा तुम्हारे ग्रह तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, तुम्हारी उठक बैठक तुम्हारे यहां तो बड़े बड़े लोगों से होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा प्रभु मेरे पति की उठक बैठक किसी बड़े लोगों से नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, चलो जरा अपना हाथ दिखाओ। भगवान क्या करते हैं, हाथ देखते हैं सुदामा जी की पत्नी का। अब जब हस्तरेखा देखना प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं एक बात बताओ, तुम्हारे पति का संबंध पक्का किसी बड़े राजा से, पक्का तुम्हारे पति किसी बड़े राजा के साथ पड़े, मित्रता है किसी से। अब बताना चाहते हैं लेकिन बताएं डायरेक्ट कैसे। तो बोली प्रभु मेरे पति किसी बड़े बड़े आदमी को नहीं जानते, किससे उनका? बोले कृष्ण नाम का कोई सखा पक्का उनका रहा हो। अब याद दिला करके इतना बोले हम तो चलते हैं, बाकी देख लेना। शाम को जब आए तो बोले एक बात बताओ प्रभु, स्वामी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कृष्ण तुम्हारे सखा है ना, उनके साथ आपने पढ़ाई किया है ना। तो बोले देवी तुम्हें कैसे पता ये बात? अब वो द्वारिका के राजा हैं, हाँ कृष्ण मेरे सखा हैं, लेकिन वो द्वारिका के राजा हैं, मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। जब शाम को आए तो पत्नी ने कहा आपके पति हैं कृष्ण, आपके मित्र हैं कृष्ण। बोले देवी ये तो मुझे याद है, मेरे मित्र हैं कृष्ण, लेकिन आज तुमने मेरे सखा की, परमात्मा की याद दिलाई है। पत्नी का कार्य यह है कि वो अपने पति को सतमार्ग पर चलाने का प्रयास करे। जैसे ही याद दिलाया, तो कभी उनसे आपका मिलने का मन नहीं करता कि अपने सखा से कभी मिलने के लिए जाओ? बोले देवी मन तो बहुत करता है लेकिन जा नहीं पाता हूं। बोले तो एक बार जाने का तो प्रयास करो। जब कहते मैं जाऊं जरूर देवी, लेकिन अगर अपने मित्र के पास जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नियम है। कभी गुरु के पास जाओ, पिता के पास जाओ, मित्र के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यह शास्त्र का नियम है। तो बोले आप चिंता मत करो, आप जाने को तैयार हो। बोले वो राजा है, मैं उनके लिए क्या लेकर जा सकता हूं? बोले आप उसकी चिंता मत करो, आप जाने को तैयार हो, क्या ले जाना है उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। जब तैयार हुए जाने के लिए तो 5 घर से, एक ही जगह से मांगे तो उतना चावल मिल जाए, लेकिन अगर एक जगह से चावल आएगा तो भगवान समझ कैसे पाएंगे। इसीलिए आज के दिन चावल लाने की प्रक्रिया है, बड़ी माताएं बहनें बहुत चावल लेकर के आई। 5 घर से चावल लेकर के आई, कोई चावल टूटा हुआ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इस प्रकार से 5 घर से चावल लाई। घर में वस्त्र, ऐसा वस्त्र है नहीं, एक वस्त्र को 5 जगह से लपेटा, फिर उस वस्त्र के अंदर चावल को अच्छी तरीके से बांधा और बोले जाओ अपने मित्र के यहां एक संदेश मेरा कह देना। बात कहने की कला देखो, बात कहने का तरीका होता है। आप बात को किस प्रकार कहते हैं वो एक तरीका होता है अपने शब्द को कहने का। किसी बड़े मुश्किल शब्द को, बड़े कट शब्द को बड़े प्रेम से कहा जा सकता है और उसी से फायदा है। बोले अगर जाओ तो एक शब्द जाकर के अपने मित्र से मेरा कह देना, और कोई संदेश मत कहना, कुछ मांगना नहीं। बोले मैं देवी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। बोले कुछ नहीं मांगना, एक संदेश कह देना। बोले क्या संदेश? बोले 1 मास 2 पक्ष में, 1 मास
द्विपक्ष में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। बोले एक मास द्विपक्ष में एक एकादशी होए। बोले हर पक्ष में एक एकादशी होती है, जिस दिन व्रत रहा जाता है, भूखा रहा जाता है। एक मास द्विपक्ष में एक एकादशी होए, सो करुणा कर प्रभुवर नित प्रतिदिन ही मोह। बोले एक महीने में 2 पक्ष में एक एकादशी होती है, जिस दिन व्रत होता है, लेकिन प्रभु आपने हम पर इतनी कृपा की है कि हमारी तो प्रतिदिन ही एकादशी ही होती है, रोज ही व्रत होता। क्या सुंदर भाव के साथ अपने शब्दों को कह दिया। ये भी नहीं कहा कुछ मांगना, लेकिन क्या भाव के साथ जाकर के अपने शब्दों को कह दिया। सुशीला नाम है सुदामा जी की पत्नी का। जब सुदामा जी जाते हैं तो सुशीला जी एक प्रार्थना करती हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं। मुझे लगता है कि 7 दिन आप लोगों ने भागवत सुनी है, और आज इस 7वें दिन अपने अपने जो मन की कामना है, जो जो दुख है, वो भगवान को, जो भी इच्छा है, जो हमारी कामना है, जो हमारी प्रार्थना है, वो हम भगवान को वास्तविकता में सुना दें।